द्वापर कलयुग में राम बाप की आत्मा जो है भारत में ही 63 जन्म लेंगे या बाहर में भी लेंगे? नहीं, वो कहना है द्वापर कलयुग में राम बाप की आत्मा जो है भारत में ही 63 जन्म लेंगे या बाहर में भी लेंगे। बता तो दिया। शिव बाप आते हैं, वो 21 जन्म की बादशाही देते हैं। वो है रूहानी बाप, वो रूहानी बादशाही देने वाला है। वो सतयुग त्रेता में रूहानी बादशाही चलती है। फिर जिस्मानी बादशाही भी मिलती है या नहीं मिलती है? किससे मिलती है? जिस्मानी बाप से जिस्मानी बादशाही, रूहानी बाप से रूहानी बादशाही। धर्म स्थापन नहीं करता है जिस्मानी बाप, धर्म की स्थापना में सहयोगी नहीं बनता है। विधर्मियों की स्थापना नहीं करता है। विधर्मियों में जन्म तो लेता है, लेकिन किस लिए जन्म लेता है? धर्म की वृद्धि के लिए जन्म नहीं लेता, लेकिन उस धर्म के जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बच्चे हैं उनको भी राजाई मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो उनको राजाई स्थापन करने में मदद देने के लिए जिस्मानी बाप का भी पार्ट नुदा हुआ है। तो उसके लिए एक जन्म ही काफी है या अनेक जन्म लेना जरूरी है? है? अरे जिस्मानी बाप जो बेहद का बाप है, जब रूहानी बाप आता है तो एक जन्म में ही सारे संस्कार भरता है या अनेक जन्मों में संस्कार भरता है? एक जन्म में ही सारे संस्कार भर लेता है। ऐसे संस्कार भरता है तीव्र पुरुषार्थ के, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध हैं कि बाबर उसी जन्म में साधारण सिपाही और उसी जन्म में साधारण सिपाही से बढ़कर सारे देश का सम्राट बनकर के बैठ जाता है और मुगलों की राजाई स्थापन हो जाती है। तो एक जन्म ही काफी है। एक धर्म की स्थापना के लिए, काहे की स्थापना? एक धर्म में राज्य की स्थापना के लिए एक जन्म ही काफी है। इसलिए अव्यक्त वाणी में याद दिलाया, बाप दादा के तीव्र पुरुषार्थ को तो तुम बच्चियां जानती हो ना। ये तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार बाप दादा माना शिव की आत्मा, शिव और राम की आत्मा, अथवा राम और कृष्ण की आत्मा, किसे कहे हैं बाप दादा? कौन तीव्र पुरुषार्थ करता है? राम और कृष्ण की आत्माएं एक शरीर में रहकर जो पार्ट बजाती है वो तीव्र पुरुषार्थ का पार्ट है। वो संगम युग में ही भरा जाता है और दूसरे युग में सिर्फ प्ले करने का पार्ट है, भरने का पार्ट नहीं है। तो एक धर्म की स्थापना करने में, राज्य तैयार करने में एक जन्म जो है वो नुदा हुआ है। तो 10 धर्मों में कितने जन्म होने चाहिए? 10 धर्म की स्थापना राज्य की करने में ज्यादा से ज्यादा 10 जन्म ही काफी है।
बाकी काम पूरा हुआ तो रूहानी बाप वापस चला जाता है या बैठा रहता है? रूहानी बाप भी वापस चला जाता है अपने देश में। उसका अपना देश कौन सा है? रूहानी बाप का देश है। रूहानी कौन सी दुनिया? रूहानी दुनिया, परम धाम। और जिस्मानी बाप का देश है भारतवर्ष, तो भारत में वापस जाएगा।